पहले जो उन्होंने कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? लेकिन सर 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है? तो आसिम मुनीर बातें की जो बिल्कुल मतलब I mean, there is no other way to say कि गैर जिम्मेदाराना। हमें जंग में फतह अल्लाह ताला ने दी। फील्ड मार्शल साहब जो है, जो कि हाफिज कुरान है, सीने में ईमान है। तो सर नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। और 14 अगस्त को आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो जश्न आजादी मनाया जाता है। साहब तमगे बट रहे हैं मार के हक के ऊपर। आज के ये जो हुक्मरान हैं, इनके पीछे 100 साल भी हम चलेंगे तो हम इसी तरह कशकोल हाथ में लेके फिरते रहेंगे। इनसे जान छुड़ानी है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इनसे। ये जो आज की एक ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन है टॉम कूपर, जिन्होंने ये कहा है कि इस मार्के में इंडिया वाज द क्लियर कट विनर। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका नेक्स्ट रिएक्शन में। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों अब की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों एक बात तो जाहिर होती है, पाकिस्तानी अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, वो अपनी पाकिस्तानी सोच के कारण विक्टिम कार्ड प्ले करने में माहिर होता है। जैसा कि देखेंगे इस वीडियो में, कमर चीमा बार बार ये बात बोल रहे थे कि पाकिस्तानी तो बातचीत और शांति करने की बात कर रहा है, जबकि भारत अटैक करने की बात कर रहा है। अगर हकीकत देखें ऐसा नहीं है। सबसे पहले आसिम मुनीर ने हिंदू मुस्लिम का बयान दिया, उसके बाद पहलगाम घटना हुई, उसके बाद भारत ने ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे की वीडियो। मैडम, पहली बात तो यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर, भारत के लोगों को आज इंडिपेंडेंस डे मुबारक सबसे पहले तो। और दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। सर सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है? इन्होंने भी तो यही बातें की है ना। और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो सर नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे हमारे आर्मी चीफ हो, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 भड़के लगा दी। उसके बाद इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। मैडम, वो तो बात ठीक है, आप कह रही हैं। तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफा कहा है कि आए हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम, थोड़ा सा तो है ना फर्क। वो अगर फर्ज करे वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फलाना टेररिस्ट है, फलाना टेररिस्ट है, हाफिज सईद है, ये है, वो है। आपने कह देना नहीं वो तो है ही कोई नहीं, तो वो क्या बात करे आकर? आप खुद बताएं। जवाब तो हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। तो सर ऐसे लोगों से बात करके फायदा क्या होगा भारत को? मैडम, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में होती है। अभी इस महीने 4 पाकिस्तानी मेजर शहीद हुए हैं, 20-25 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। तो जब पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं तो वो तो नहीं कह रहे हम इंडिया पे हमला कर देंगे, वो कह रहे हैं इसको मैनेज करना पड़ेगा। सर इंडिया पे तो हमला तब कर देते ना जब वहां पर टेररिस्ट होते। जब टेररिस्ट अपने ही हमने बिठा के रखे, हमने खुद ही बनाए हैं, हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, ये तो यही है। तो और बाकी हम अगर भुगत रहे तो हम इसीलिए भुगत रहे ना कि हमने इन लोगों को बनाया। हमने ना बनाया होता
तो ऐसा ना होता। नहीं मैडम, आप चले, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी आप मुझे ये बताएं ना, जस्ट एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। अगले दिन अमेरिका के सेंटकॉम चीफ ने ये पाकिस्तान आए, बल्कि 2 दिन पहले अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन आया, भारत अमेरिका और पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ। कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करा रहा है, कि जब इतने दुनिया के इतने मुल्क हैं, इंडिया कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दो, दुनिया में और भी तो 191-92 मुल्क है ना, वो तो नहीं कहते। सर जो भुगतता है तो वही तो इल्जाम भी लगाता है ना। अमेरिका में थोड़ी हम जाके फट गए या बाकी दुनिया में जाकर हमारे लोगों ने कोई अटैक कर दिए हैं, या ये कहा है कि जी हम वो हमारी शहर आ गए और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या हमारे लोग कहते हैं ना कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स बनाए और वहां गए, और ख्वाजा आसिफ साहब तो अभी डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भी हैं। तो सर जो भुगतता है, जिसके ऊपर पड़ती है, वही हमारे ऊपर इल्जाम लगाएगा ना। पूरी दुनिया का तो हमने कुछ नहीं किया। और बाकी जो अमेरिका की बात है, तो अमेरिका में टाइम टू टाइम यूज करता है, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे अफगानिस्तान के लिए हो। हमें पैसे मिलते हैं और हम उसके बाद काम कर देते हैं, तो वो हमें उस जगह क्यों ले जाएगा कि जहां पर के हमारे ऊपर सारे इल्जाम आ जाएं। उसके बाद सर हाफिज सईद को यूएन ने ही कहा है ना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, इंडिया ने तो नहीं बनाया वो पेज। चले हम तो बुरे हैं, मतलब हमारे साथ तो उनके मसले हैं। इंडिया को भी आज मोदी साहब ने ट्रम्प और अमेरिका को अलर्ट कर दिया है, और क्लियर मैसेज दिया, वार्निंग दे दी है। आपको